गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर। आज की क्लास में हम बात करेंगे RSCIT आई लर्न के असेसमेंट नंबर 5 की, जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता के खाता जानकारी को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 2, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। प्रश्न नंबर 3, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोजेबल कार्ड नंबर। प्रश्न नंबर 4, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। प्रश्न नंबर 5, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV यानी कि कार्ड सत्यापन मूल्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। प्रश्न नंबर 6, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। प्रश्न नंबर 7, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 8, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में मोबाइल वॉलेट का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना। आगे प्रश्न नंबर 9, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना। प्रश्न नंबर 11, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान यानी कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग अटैक्स। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्चा कोड। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा समर्पित डिजिटल भुगतान भारत शुरू किया गया था ताकि नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा मिल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न नंबर 15, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। प्रश्न नंबर 16, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC। प्रश्न नंबर 17, RTGS मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? इसका आंसर हो जाएगा तुरंत और व्यक्तिगत रूप से। प्रश्न नंबर 19, IMPS का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। प्रश्न नंबर 20, IMPS को इसके खालिस्तान हेतु जाना जाता है? तो इसके वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, NEFT यानी कि नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन को QR कोड को स्कैन करना शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा QR कोड भुगतान। प्रश्न नंबर
23 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के संदर्भ में NEFT का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। प्रश्न नंबर 24 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है नेट बैंकिंग। प्रश्न नंबर 25 सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL या TLS का मतलब क्या है? तो SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। प्रश्न नंबर 26 मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन का अर्थ क्या है? तो टोकनाइजेशन मतलब संवेदनशील भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना। प्रश्न नंबर 27 किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा उपयोगकर्ताओं को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल बैंकिंग। प्रश्न नंबर 28 कौन से डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे इसके क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें BNPL के अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्टर पे। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा गूगल पे, एप्पल पे आदि। प्रश्न नंबर 31 कोर बैंकिंग के अंतर्गत CDC का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि CDC है ना, CDC का मतलब होता है चेंज डाटा कैप्चर, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32 एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 33 निम्न में से कौन B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? तो eBay.com। प्रश्न नंबर 34 UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हु इज रघुराम राजन, रघुराम राजन कौन थे? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।